एक बार जोर से बोलो यस। यस में तो पिन भी मुश्किल से आएगी। कामयाबी बहुत बड़ी चीज है दुनिया में। कामयाब ज्यादा नाकामयाब। अच्छा, वो किसकी वजह से नाकामयाब है? खुद की वजह से। खुद की वजह से। ये सच्चाई है सर। मैक्सिमम लोगों को कारण लगता है कि मैं गरीब हूं तो सरकार की वजह से, माँ बाप की वजह से। हेलो। लेकिन सच्चाई क्या है? अगर कोई भी आदमी गरीब पैदा हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर वही आदमी गरीब पैदा होकर गरीब ही मरा, सबसे बड़ी गलती 100% किसकी गलती है? खुद की। बीच में जो टाइम मिला हमें जीवन से मृत्यु के बीच में, वो कुछ करने के लिए समय मिला है। लेकिन यहाँ पर हमारे टाइम पास करने के लिए थोड़ी आए। परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने हमारे को जीवन दिया है तो किस लिए दिया है? कुछ करने के लिए, कुछ करके जाए। लोग किसको याद करते हैं? जो कुछ करके जाते हैं। और जो कुछ करके नहीं जाते 3 दिन में उनको भूल जाते हैं। अब इस जीवन से मृत्यु के बीच में जो समय है, उस समय में हम क्या करें वो हमारे हाथ में है। कोई रोकता नहीं हमारे को। हम चाहें तो इसको वेस्ट करें और चाहें तो इसमें कुछ अचीव करें। हेलो। यस। जाना सबको है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं आया। लेकिन अगर कुछ करके जाएंगे तो लोग हमारे एग्जाम्पल देंगे, लोग हमारे को याद करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, हजारों बार उनका नाम लिया जाता है। वो भी हमारे जैसे आम आदमी, उसी प्रोसेस से वो पैदा हुए जैसे हम पैदा हुए। जो हमारे सामने प्रॉब्लम है उससे ज्यादा प्रॉब्लम उनके सामने थी, लेकिन वो जीवन में प्रॉब्लमों के साथ भी कुछ करके गए, इसलिए लोग उनको याद करते हैं। तो चाहते आपको भी लोग याद करें। इस इंडस्ट्री में थोड़ी सी चीजों को आपने समझना, कमाल करा जा सकता है ना। कुछ छोटे छोटे काम आपने आज से करना शुरू कर दिया ना, आज से जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। 90 दिन लगते हैं इस बिजनेस को चलने में। कितने दिन? 90 दिन। 90 दिन में काम से आम आदमी इसमें खास होना शुरू हो जाता है। 1 साल में पूरा खेल बदलता है और 3 साल में पूरा जीवन बदल जाता है। 90 दिन में शुरुआत होती है, 1 साल में खेल बदलेगा और 3 साल में जीवन बदलेगा। ये 3 साल का कोर्स है। और 3 साल जिसने सही ढंग से आरसीएम कर लिया, आरसीएम दुनिया का सबसे आसान काम है। इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। दुनिया में जितने भी काम है ना, अगर सबसे आसान किसी काम का नाम है आरसीएम है। और 3 साल आपने शिद्दत से आरसीएम कर लिया, 3 साल में जीवन को बदल के रख देगा। कुछ छोटे छोटे काम अपने अगले 90 दिन तक लगातार करने हैं, कर सकते हैं। और 90 दिन तक लगातार करोगे तो वो काम आपकी आदत में आ जाएंगे। और जो एक बार आदत गल गई वो कभी नहीं छूटती। जो आदमी शराब पीते हैं उनको शराब पीने की आदत है, बर्बाद हो जाते हैं फिर भी नहीं छोड़ते, क्योंकि आदत है। जो लोग सुबह वॉक करते हैं उनको वॉक करने की आदत है। तो पहला काम करना है सर, छोटे छोटे 4 काम करना है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए। कोई भी आम आदमी 4 काम कर सकता है, कामयाब हो सकता है। पहला काम करना है दुकान बदलने है। क्या करना है? दुकान बदलने है। अगर रियल में देखिए, अगर हम टाइम पास कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रियल में हमारा मकसद है, हम सफल होना चाहते हैं, जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, हम भी यहाँ पे बोलना चाहते हैं, हम भी यहाँ पे जो हमारे सीनियर लोग आए थे उन जैसा बनना चाहते हैं, तो पहला काम करना है दुकान बदलनी। क्या मिलता है आरसीएम की दुकान पे? जो आपको चाहिए वो सब मिलता है। और कैसा सामान है आरसीएम का? क्वालिटी बहुत अच्छा सर, बढ़िया, बहुत अच्छा। शानदार। आप यूज करोगे, लगातार यूज करोगे, आपको पता चलेगा कितनी अच्छी क्वालिटी है। अभी ये मैंने शर्ट पहन रखी है, ये टाई लगा रखी है, ये पैंट पहन रखी है, सूट पहन रखा है, शूज पहन रखे, सॉक्स पहन रखी है, ये बेल्ट है, वॉलेट है, सब आरसीएम का है। अंडर गारमेंट्स पहन रखे हैं आरसीएम के, कोई हेयर ऑयल, क्रीम, सब आरसीएम का। अच्छा, कितना बुरा लग रहा हूँ? नहीं, अच्छा लग रहा है, हैंडसम, झकास, अच्छा लग रहा हूँ। यस। जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, मार्केट से खरीद रखे हैं, वो भी अच्छे हैं। लेकिन इस कपड़े में और उस कपड़े में बहुत अंतर है। यस। पता क्या अंतर है? इस कपड़े को लगातार पहनोगे, कुछ साल पहनोगे, मार्केट के कपड़े को आप पूरी जिंदगी पहनोगे, उसमें को जब भी झाड़ोगे उसमें से धूल मिट्टी निकलेगी। आरसीएम के कपड़े को कुछ साल लगातार पहनोगे, दुनिया का एकमात्र ऐसा कपड़ा है, कुछ सालों के बाद जब रात को इसको निकाल के झाड़ोगे, इसमें से नोट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? नोट। शुरू में 10-10 के, फिर 20 के, 20 का, फिर 50 का, फिर 100 का, का, फिर 200 का, फिर 500 का, फिर 500 के 2, फिर 500 के 5, फिर 500 के 10। आज जब मैं रात को निकाल के झाड़ता हूँ, इसमें 500 के 100 नोट निकलते हैं एक दिन में। कितने? 100। ईमानदारी के साथ में दुकान बदलनी है। दुकान बदलने का मतलब है आपके घर में जो सामान यूज होता है, अगर वो आरसीएम में है तो केवल आरसीएम का होना चाहिए। आरसीएम में नहीं है तो आप कहीं भी यूज करो, किसी भी कंपनी का यूज करो।
ये काम आसान है मुश्किल है? आसान। आसान है सर, इससे आसान काम हो ही नहीं सकता। आज भी हम दुकान बदलते हैं, कभी रामलाल के पास जाएंगे, कभी श्यामलाल के पास जाएंगे, कभी घनश्याम दास के पास जाएंगे, और दुकान बदलने से जीवन बदलता है। ये बात जिस दिन मेरे को समझ में आई ना, उसके बाद आज तक भी मैंने वो कोई भी सामान मार्केट से नहीं खरीदा जो आरसीएम में आता होगा, आज तक भी पूरी ईमानदारी के साथ। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई चेक नहीं करेगा, खुद अपना बॉस बनना है। इतने ईमानदार होना है, इतने ईमानदार होना है, घर में नमक खत्म हो जाए, पीयूसी पे ना मिले, वंडरवर्ल्ड पे ना मिले, 2 दिन बिना नमक की रोटी खा लेना। मार्केट का नमक घर में नहीं आना चाहिए। टूथपेस्ट खत्म हो जाए, वंडरवर्ल्ड क्विक पे ना मिले, 2 दिन दातुन से काम चलाना, मार्केट का पेस्ट घर में नहीं आना चाहिए। अच्छा, इतने ईमानदार हो जाएंगे तो आरसीएम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। ऊपर वाला देख रहा है, वो देख रहा है कि ईमानदार है कि नहीं है। यस। हाँ। साबुन किसी और कंपनी की, हाँ। तेल किसी और कंपनी का, शैम्पू किसी और कंपनी का, मसाला किसी और कंपनी का, और रॉयल्टी कहां से चाहिए? आरसीएम से आरसीएम से आने वाली नहीं है। हम सबको बेवकूफ बना सकते हैं, अप्लाई को बना सकते हैं, कंपनी को बना सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ी बना सकते हैं। यस। ईमानदारी से पहला काम करना, इससे आसान काम नहीं है सर, दुकान बदलनी है। ईमानदारी से आपके जितने घर के सारे प्रोडक्ट है ना, सारे आरसीएम के होने चाहिए। यस। 50%, 50% बिजनेस उसी दिन चलता है जिस दिन आप ये काम करते हो ईमानदारी के साथ। अगले 90 दिन कर सकते हैं? देखो सुनाई कम देता। यस। दूसरा काम करना है, दुकान बदलने के साथ क्या बदलना है? बातें बदलनी है। बातें बदलनी है सर। सारा का सारा खेल राज बातों में छुपा है। आज हम बात करते हैं या नहीं करते? क्या करते हैं? करते हैं। किसकी? बाहर की। आज खाली टाइम में या तो राजनीति की बात करते हैं, या क्रिकेट की बात करते हैं, या पड़ोसी की बात करते हैं। यस। एक आदमी बताओ पूरी दुनिया में जो राजनीति की बात करके अमीर बन गया, कोई नहीं। क्रिकेट की बात करके अमीर बन गया हो, कोई नहीं। पड़ोसी की बात करके जिसने 5 करोड़ का घर खरीद लिया हो, कोई नहीं। कोई नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। और मैं आपको हजारों लाखों ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो आरसीएम की बात करके अमीर बने। यस। बात का क्या मतलब है? 20 मिनट का मार्केटिंग प्लान है इसका। कितने मिनट का? उसका रट्टा मारना, रट्टा। क्या मारना? रट्टा। रट्टा। जो काम कर रहे हो करते रहो, नौकरी कर रहे हो करते रहो, बिजनेस कर रहे हो करते रहो, खेती कर रहे हो करते रहो, पढ़ाई कर रहे हो करते रहो, हाउस वाइफ है घर का काम करते रहे। उसके बाद चंदा जी ने किया ना, उसके बाद जो समय बचे 2 लोगों को वो 20 मिनट का प्लान, 20 मिनट की आरसीएम की बात उनके सामने जाके करो। वो हाँ करें ना करें, सुने ना सुने, आपने वो बात बतानी। 20-20 मिनट की बात 2 लोगों को रोज बताना। हेलो। यस। इसको बोलते हैं शो द प्लान। मेरे को आज भी याद है, ज्वाइन करने के 3 महीने बाद मैं दिल्ली गया था एक ट्रेनिंग में। विजय बत्रा की ट्रेनिंग थी, बहुत शानदार ट्रेनिंग हुई। मैंने जिंदगी में पहली बार ट्रेनिंग देखी। 300 रुपए की टिकट थी, 700 रुपए का चेक आया था, 300 रुपए की टिकट थी। 200 रुपए आने जाने में लगे थे मेरे जिंदगी में। यानी 700 रुपए का चेक आया था, 500 रुपए मैंने एक दिन में खर्च किए थे आरसीएम पे। तो विजय बत्रा जी की ट्रेनिंग थी, प्रमोद बत्रा जी, विजय बत्रा जी, दो ट्रेनर आए थे उसमें। ट्रेनिंग के बाद मैंने उनसे कहा कि सर मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने नौकरी छोड़ दी, फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ। बोले डायरी में 3 चीज लिखो। ट्रेनिंग के बाद मेरे को आज भी याद है, बाहर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे वो, मैं उनके साथ में खड़ा था। मैंने कहा कि सर मैं कामयाब होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा 3 चीजें लिखो। पहली चीज, डेली शो द प्लान। जो आपका बोले मार्केटिंग प्लान है कंपनी का, डेली कुछ लोगों को वो दिखाना है। क्या बताया उन्होंने? पहला मार्केटिंग प्लान। डेली शो द प्लान। बोले दूसरी बात लिखो, डेली शो द प्लान। शो द प्लान। डेली एसटीपी बोला था उन्होंने, हाँ। चेक वर्ड एसटीपी, डेली एसटीपी। तो मैं कंफ्यूज हो गया। मेरे को लगा पहले भी बोला शो द प्लान और अभी भी बोला शो द प्लान। शो द प्लान। मैंने सोचा अपनी बात को ये घुमा रहा है। रिपीट कर ले। मैंने लिख दिया शो द प्लान। तीसरी बात बोला, तीसरी बात लिखो, डेली शो द प्लान। अब मैं समझ गया ये कहना क्या चाहता है। और उस दिन के बाद ठीक 5 साल तक मैंने लगातार रोजाना 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को रोजाना प्लान दिखाया, रोजाना बिजनेस बताया। कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना, कुछ ने मना किया, कुछ ने कहा सोच के बताऊंगा, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। लेकिन मैंने अपना काम किया। जैसे किसान अपना काम करता है, बीज बोता है, वो किसी बीज से ये नहीं पूछता तू उगेगा या नहीं होगा कि नहीं उगेगा। नहीं होगा। क्या करता है वो? बोता है। होता है। 5 साल 1 महीने बाद
मैं स्टार रूबी बन गया इस काम की वजह से। मेरे को लगा मेरा तुक्का लग गया। जिस महीने में स्टार रूबी बना, मैंने एक दूसरी आईडी चालू की। एक दूसरी आईडी अपने फादर के नाम से ज्वाइनिंग करके दूसरी आईडी चालू की, और उस आईडी पे भी डेली 4 साल तक ऐसे ही किया, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। उस दूसरी आईडी पे मैं 4 साल में स्टार रूबी बन गया। और आज मैं बोलता हूँ, अगर आज मैं कोई तीसरी आईडी करूँ चालू, फिर हो सकता है मैं 3 साल में बन जाऊंगा सर। यस। मेरे को फार्मूला पता है, और वो फार्मूला मैंने आपको बताया फ्री में। तो बातें आरसीएम, आज हम बात करते हैं सर, लेकिन आज के बाद अगर बातों को बदल दिया जाए, ये हमारे जो टेक्निकल अचीवर बैठे हैं ना, ये शानदार शानदार लीडर्स बैठे हैं, देवेंद्र जी बैठे हैं, धनंजय जी बैठे हैं, जितने भी शानदार लीडर बैठे हैं सर, आप इनसे कोई भी बात करो, 10 मिनट में ये घुमा फिरा के आपको ले आएंगे आरसीएम पर। आरसीएम। हेलो, यस। इनके खून में आरसीएम घुस जा गया हुआ चुका है। है। आज इनके ब्लड को चेक करो, ब्लड रिपोर्ट आएगी आरसीएम पॉजिटिव। पॉजिटिव। कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ सर, दोस्तों के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ, शमशान में जाओ, ससुराल में जाओ, 10 मिनट बाद आपके मुंह से आरसीएम निकलना चाहिए। हेलो, यस। अब हमारे साथ बोल बैठना, कभी बैठना, 10 मिनट के अंदर आपको आरसीएम मिलेगा। क्या आप किसी भी टॉपिक पे बात करो, हम घुमा फिरा के ले आएंगे आरसीएम पर। आरसीएम कर सकते हैं। यस। दुकान बदलनी है, बातें बदलनी है, बातें बदलनी है, और तीसरा काम करना है, संगत बदलनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये नहीं करते, दुकान भी बदलते हैं, बातें बदलते हैं, संगत नहीं बदलते। और कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं ना, कुछ दिन के बाद वैसे ही बन जाते हैं। कहते हैं खरबूजे को देख रंग बदलता है, सुना आपने इस बात? यस। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बिल्कुल सच है। आप 10 नालायक लोगों के साथ 6 महीने रहो, 6 महीने बाद टोटल नालायक लोगों की संख्या हो जाएगी 11। कुछ नहीं करना, अपने आप। यस। अब 10 कामयाब लोगों के साथ 2 साल रहो, टोटल कामयाब लोगों की संख्या हो जाएगी 11। फसल बोनी पड़ती है, खरपतवार अपने आप उगती है। संगत का बहुत बड़ा रोल है जीवन में। जैसे आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं ना, वैसे लोगों के साथ बैठना उठना स्टार्ट करो, कुछ समय के बाद ऐसे ही बन जाओगे। एक आदमी कभी शराब नहीं पीता, लेकिन डेली रात को 9 बजे शराबियों के साथ बैठता है। 90 दिन में 90% चांस है उसके हाथ में गिलास होगा। यस या नो? यस। जिसने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, रोजाना शराबियों के साथ बैठना शुरू कर दिया, तो 90 दिन में 90% चांस है उसके हाथ में गिलास होगा, ऑटोमेटिक। एक आदमी कभी जुआ नहीं खेलता, लेकिन रोज रात को 9 बजे जुआरियों के साथ बैठना शुरू करता है, 90 दिन में 90% चांस है उसके हाथ में पत्ते होंगे। एक आदमी जब साधुओं के साथ रह के साधु बन सकता है, जुआरी के साथ रह के जुआरी बन सकता है, शराबी के साथ रह के शराबी बन सकता है, तो टेक्निकल अचीवरों के साथ रह के टेक्निकल अचीवर क्यों नहीं बन सकता? कर सकते हैं ना? यस। और सीखना है। चौथा काम क्या करना है? सीखना है। बिना सीखे 2000 5000 आ सकते हैं, लेकिन आप 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, जीवन बदलना बिना सीखे नहीं होगा सर। दुनिया में छोटे छोटे पैसे कमाने के लिए भी सीखना पड़ता है, यहाँ तो जिंदगी बदलने की बात है। एक आदमी 20 रुपए लेता है बाल काटने के, 2 साल सीखता है सर। हेलो, 2 साल के बाद वो बाल काटना सीखता है, फिर 20 रुपए लेता है। 20 रुपए कमाने के लिए 2 साल सीखना पड़ता है, 20 लाख रुपए महीना कमाने के लिए क्या सीखने की जरूरत नहीं है? जरूरत है। सीखो, कहां से सीखेंगे? ये 5 सोर्स होते हैं इसको सीखने के। सीखना शुरू तो जितना शुरू, जीतना शुरू। जो लोग जीतते हैं ना इस इंडस्ट्री में, कोई स्पेशल लोग नहीं है, सारे साधारण हैं। अब देखो ना, सुजीत कुमार सिंह को देखो, आपके बिहार से साधारण सा लड़का, पहली बार जब मुलाकात हुई थी बाथरूम चप्पल में था, और दिल्ली जैसी जगह पे एक शानदार जिंदगी को जी रहे। तो ऐसे दुनिया भर के एग्जांपल है आपके सामने में, है ना? सुनील झा जी को देखो। तो सीखना शुरू तो जीतना शुरू। अब 5 जगह से आप इसको सीख सकते हैं। BTFUZ, इन 5 शब्दों को याद करो जहां से आप आरसीएम सीखोगे, और जो सीखेगा वो जीतेगा। पहला, बुक्स से आप आरसीएम सीख सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं सर आरसीएम में, आप उनको पढ़ो। आप पढ़ोगे तो आप सीखोगे आरसीएम है क्या, कैसे चलेगा। ट्रेनिंग्स, कुछ ट्रेनिंग्स मिलती हैं, साल में का ट्रेनिंग होती है, उनमें आप जरूर जाओ। मैंने बताया 700 रुपए का चेक आया था, 709 रुपए का, 300 रुपए की टिकट थी, और उस समय 300 रुपए बड़ी टिकट थी।
20 साल पहले 25 साल पहले 300 रुपए की टिकट बड़ी टिकट होती थी। मैंने उस टिकट को लेके उस ट्रेनिंग में मैं गया। तो ट्रेनिंग से आदमी सीखता है। कहते ट्रेनिंग से एक आदमी, एक हाथी डांस करता है, भालू साइकिल चलाता है। तो ट्रेनिंगों से बोलते हैं आतंकवादी बन सकते हैं, ट्रेनिंगों से आतंकघाती बन सकते हैं, तो ट्रेनिंगों से कामयाब इंसान क्यों नहीं बन सकता। फंक्शन होते हैं, इस तरह की मीटिंग होती है महीने में एक। रंजीत सर का धन्यवाद करो पहले तो, जोरदार तालियां बजाओ। ये मीटिंग करवाना आसान काम नहीं है। आपको लगता आसान है, आसान नहीं है। किसी भी अपलाइन का टाइम लेना, किसी भी सीनियर व्यक्ति का टाइम लेना बहुत आसान नहीं है। कितने फोन करने पड़ते हैं सर को, कितना फॉलोअप करना पड़ता है, उसके बाद टाइम मिलने के बाद में रिसीव करके यहाँ पे लेके आना, उसके बाद वेन्यू बुक करना, उसके बाद में साउंड की व्यवस्था करनी, चेयर की व्यवस्था करनी, बहुत सारी चीजें होती हैं सर। और आपने क्या किया, सिर्फ आके बैठे 150 रुपए की टिकट लेके बैठ गए। वो उन्होंने भी लिया और रंजीत सर ने भी ली। तो और ये जो मीटिंग होती है ना, एक लीडर का जन्म है इस मीटिंग से। मैं अगर उस मीटिंग में नहीं जाता तो मैं आरसीएम में नहीं होता। एक मीटिंग ने मेरे जीवन को बदला और एक मीटिंग आपके जीवन को बदलेगी। वो कौन सी मीटिंग है मैं नहीं जानता, कोई हो सकता है। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। हाँ, एक मीटिंग जिंदगी को बदलेगी। वो कौन सी है नहीं पता। नहीं पता। अगर पता चल जाए तो सारे के सारे किस मीटिंग में बैठेंगे, उसी मीटिंग में। उसी में। माँ बाप को पता चल जाए लायक कौन सा बच्चा लायक निकलेगा, कौन सा नालायक निकलेगा। अच्छा, नालायक को कोई पैदा करेगा। गला दबा के मार देगा। किसान को पहले पता चल जाए कि कौन सा बीज उगेगा, कौन सा बीज नहीं कौन सा नहीं उगेगा। क्या कभी ना उगने वाले को बोएगा वो? होगा। कभी नहीं। मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूँ। मीटिंग में क्या होता है सर, मीटिंग में स्विच दबते हैं हाँ। और स्विच दबने से कहानी शुरू होती है। जैसे इस हॉल में बहुत सारी लाइट है, ये एक लाइट है इस हॉल में, यस। और ये बहुत सारे स्विच है इधर। मान लीजिए आपको ये लाइट जलानी है, क्या करोगे आप? स्विच दबाओगे। नहीं जला, अच्छा, पहला बटन दबाया, जल जाएगा। हो सकता है ये ना जले, फिर क्या करोगे? दूसरा, दूसरा दबाओगे, फिर भी नहीं जली तो तीसरा, तीसरा, फिर भी नहीं जली तो चौथा, चौथा, फिर भी नहीं जली तो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। एक बटन ऐसा आएगा जिसको दबाओगे और ये जलेगा। ऐसे ही मीटिंग में होता है सर। एक लीडर आया, उसने अपने ढंग से आरसीएम बताया, हो सकता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या करना चाहिए? अगले महीने दूसरा फिर आएगा। और हर लीडर का अलग एग्जाम्पल, अलग कामयाबी, अलग स्टाइल, अलग बातें, सब कुछ अलग है। दूसरी मीटिंग में फिर आ गए, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, क्या करना चाहिए? तीसरी में आ जाओ, फिर भी नहीं आया, चौथी में आ जाओ, फिर भी नहीं आया, पांचवी में आ जाओ, फिर भी नहीं आया, छठी में आ जाओ। बुरे से बुरा क्या होगा? 2-4 घंटे का समय, 150 रुपए खर्च होंगे, इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन एक लीडर ऐसा आएगा, ऐसी बात करेगा, ऐसे एग्जाम्पल देगा, अपनी स्टोरी के बारे में बताएगा, अपनी कामयाबी के बारे में बताएगा, उसको सुन के आपके अंदर कुछ कुछ होने लगेगा। तो कहते हैं जब कुछ कुछ होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद बहुत कुछ होता है। 25 साल पहले एक मीटिंग में मेरे अंदर कुछ कुछ हुआ, उसके बाद सब कुछ हो गया। बहुत कुछ हुआ। कुछ लोगों को आज की मीटिंग में कुछ कुछ होगा, यस। कुछ को अगले महीने की मीटिंग में कुछ कुछ होगा। सबको एकदम नहीं होगा, सबको एकदम नहीं होगा, नहीं होगा। मैं जिस मीटिंग में गया था उसमें 30 लोग थे, 26 लोग उठ के चले गए, मैं वहीं बैठा रहा क्योंकि मेरे को कुछ कुछ हुआ। हेलो, यस। बीटीएफ, यू अपलाइन, इनसे सीखा जाता है इस बिजनेस को। अपलाइन उम्र में कम हो सकता है, एजुकेशन में कम हो सकता है, हर चीज में कम हो सकता है, लेकिन वो आपका अपलाइन आपसे ज्यादा जानता है इस इंडस्ट्री के बारे में। और जेड फॉर जूम, कहते हैं जिसकी टीम जूम पर, उसकी बिजनेस बूम पर, बूम पर। तो यहाँ से सीखते हैं। एक रोजाना इस काम को आप जरूर करो सर। डीबीआर रिपोर्ट बना के सो, रात को सोने से पहले 5 चीजों को चेक करो रोजाना। देखिए आरसीएम यूं आएगी, कामयाबी यूं आएगी, झक मार के आएगी अगर आपने अगले 90 दिन डीबीआर को बना दिया। डीबीआर की फुल फॉर्म होती है डेली बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट। क्या चीज चेक करनी है डेली? पहला चीज, आज कितना खरीदा। रात को सोने से पहले एक डायरी लगाओ, डायरी में लिखो, डेट डालो, आज 14 मार्च, लिखो आज कितना खरीदा आरसीएम से। खरीदा तो लिखो 1000, 2000, 5000, नहीं खरीदा तो लिखो 0, आज 0 खरीदा। दूसरी डीबीआर, आज कितना बेचा।
अगर कुछ बेचा है तो लिखो और नहीं बेचा तो 0 लिखो। 0 लिखो। पहला क्या पूछना है? आज कितना खरीदा। दूसरा, आज कितना बेचा। तीसरा डीबीआर, आज कितना सीखा। कोई मीटिंग अटेंड की, कोई यूट्यूब पे वीडियो सुना, कोई अपलाइन के साथ काउंसलिंग की तो लिखो 30 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। और कुछ नहीं सीखा तो लिखो 0। चौथा, आज कितने टेलीफोन कॉल अपनी टीम में किए, अपलाइन के पास किए। आपके पास जो कॉल आए उनको नहीं लिखना, जो आपने किए उनको लिखना। आज अपनी टीम के पास कितने कॉल किए? 2 कॉल किए, 4 लोगों के पास कॉल किए और किसी के पास नहीं किया तो लिखो 0। और चौथा, 5वां डीबीआर, आज कितने प्लान दिखाए। अगर कोई प्लान दिखाया है तो लिखो 1 को दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया और नहीं दिखाया तो लिखो 0। 90 दिन इस डीबीआर रिपोर्ट को करो। 90 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा। 3 साल का बच्चे के सामने डीबीआर रखना, 3 साल का बच्चा बताएगा आप कब कामयाब होंगे, इस जन्म में होंगे कि अगला जन्म में होगा। अगले 3 जन्म बाद होंगे। बहुत सारे लोग, सब में 0 आता है। खरीदा 0, बेचा 0, सीखा 0, टेलीफोन 0, प्लान 0, इनकम भी 0। 0। कर सकते हैं ना, इसको भर सकते हैं ना। यस। भरो सर, भरो। अपने टीचर खुद बनो, अपने गुरु खुद बनो, खुद अपने आप को चेक करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतना बड़ा बिजनेस आने के बाद भी आज भी अगर मैं इतने साल से कुछ नहीं कर पाया तो किसकी गलती है? मेरे काम करने के तरीके की गलती है। ये 3 चीज अपने अंदर लेके आओ सर। मोटिवेशन लेके आओ अपने अंदर। मायूस, मनहूस कभी कामयाब नहीं होते। नहीं। एक्साइटेड लोग कामयाब होते हैं। जब भी कभी मौका मिले ना कुछ भी करने का तो पूरे हॉल में सबसे ज्यादा आप ही करो। ताली बजाने का मौका मिले तो सबसे तेज ताली आपकी बजनी चाहिए। हेलो, यस। मैं देख रहा हूं बीच बीच में मौका मिल रहा है ताली बजाने का। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो 100% बजा रहा हो। हेलो, यस। तो ऐसे बजा रहा है। बजा ही नहीं रहा। लोग कह रहे हैं जो पड़ोसी बजा ही रहा है तो हम क्यों बजाएं? मैं नहीं भी बजाऊंगा क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, ऊपर वाला देख रहा है। वो कहेगा जब इतने लोगों को कामयाब करना ही है तेरे को नहीं भी करूंगा तो आपको क्या पता? एक जलता दीपक 1000 दीपक जला सकता है। Yes. लेकिन 1000 बुझे हुए दीपक मिलकर भी एक दीपक को नहीं जला सकते। हमारे साथ दिक्कत यही है सर। हम दुनिया में बहुत काम करते हैं लेकिन किसी एक काम को 100% नहीं करते। यस। मैं कहता हूं दुनिया में एक काम करो, उसको 100% करो, जिंदगी बदलेगी। महेंद्र सिंह धोनी ने एक काम किया, क्रिकेट खेला 100%। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग की 100%। नरेंद्र मोदी ने राजनीति की 100%। जिंदगी बदल दी सर एक काम ने। आप भी 100% हासिल करना या कुछ भी करना, जिंदगी बदल जाएगी। मौका मिले ताली बजाने का तो जिंदगी की सबसे तेज ताली बजाना। 30 सेकंड का समय आपके पास है। कितने सेकंड? 30 सेकंड। और मैं चाहता हूं सर एक बार जिंदगी की सबसे तेज ताली बजाओ। इधर इस ताली को बजाइए। अब बोलो 14 मार्च 2026 2:15 में बजाइए। 2 बज के। एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, विजन आपके पास होना चाहिए। विजन किसको बोलते हैं? जो आज नहीं है, लगना चाहिए एक दिन मेरे पास होगा। हेलो, यस। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था ना, मैं जब रॉयल्टी अचीवर नहीं था, मेरे को लगता था मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा और आरसीएम का सबसे कम उम्र का रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। क्या लगता था? बनूंगा और कम, और बना मैं। 21.5 साल की उम्र में मैं रॉयल्टी अचीवर बना, आरसीएम का सबसे कम उम्र का रॉयल्टी अचीवर। फिर मैं जब रॉयल्टी अचीवर था मेरे को लगता था मैं टेक्निकल अचीवर बनूंगा और सबसे कम उम्र का बनूंगा। 22 साल से पहले, 22 साल से कम उम्र में मैं टेक्निकल अचीवर बना, सबसे कम उम्र। मेरे को लगता था मैं स्टार मूवी बनूंगा और सबसे कम उम्र का बनूंगा, और मैं बना। जो चीज आज आपके पास नहीं है ना, आपको लगना चाहिए एक दिन मेरे पास होगा। और रोज आना उसके लिए काम करो, सोच के काम करो। मेरे पास मर्सिडीज नहीं थी, मैं रोज सोचता था मर्सिडीज के बारे में। मर्सिडीज आ गई। 10 करोड़ का घर नहीं था, मैं रोज सोचता था 10 करोड़ का घर आ गया। तो विजन आपके पास होना चाहिए। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं सर। ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता। आपकी एज क्या है? देखिए हर काम की एक एज होती है। डॉक्टर बनने की एज होती है, सीए बनने की एज, यूपीएससी का एग्जाम देने की एज, उसके बाद नहीं दे सकते। फौजी बनने की एज है, उसके कर सकते हो।
आपकी नबज चलनी चाहिए, केवाईसी ओके हो जाएगी। यस सर। एज नहीं मांगता, किस धर्म से हो, आश्रम को कोई लेना देना नहीं है, हाइट आप लंबे हो तो भी कर सकते हो, नाटे तो कर सकते छोटे हो तो भी कर सकते। तो भी स्टार भी बन सकते हो। बने हैं ना, 5 फुट 2 इंच के हमारे पीके सिंह स्टार भी हैं, 6 फीट के हैं कदम सिंह जी सफायर। फैमिली एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट, आप लेडीज हैं जेंट्स हैं, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मांगता सर, क्वालिफिकेशन नहीं मांगता। चपड़ासी बनने के लिए 10वीं पास की जरूरत है, स्टार भी बनने के लिए 10वीं पास की जरूरत नहीं है। अंगूठा टेक स्टार भी बन सकता है, जो कभी स्कूल नहीं गया वो स्टार भी। आप आईएएस बनना चाहते हो, बिना पढ़े लिखे आईएएस नहीं बन सकते, लेकिन बिना पढ़े लिखे आप अपने स्टेट के मुख्यमंत्री बन सकते हो। बन सकते हो या नहीं बन सकते? बन सकते। धर्म मांगता ना, हाइट मांगता ना, एजुकेशन मांगता ना, एक्सपीरियंस मांगता। प्रोडक्ट आर्सिम जैसा प्लान बना सकती है, लेकिन दुनिया की कोई भी कंपनी टीसी छाबड़ा सर जैसी नकल नहीं कर सकते। दुनिया का एक भी कंपनी का एमडी बताओ जो 6:30 बजे उठ के अपनी टीम से, अपने लोगों से मिलता हो, बात करता हो, सब सिखाता हो, नहीं मिलेगा कोई। लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर में परमात्मा की कृपा है, ईश्वर अल्लाह भाई गुरु गॉड की परमात्मा की कृपा हिंदुस्तान पे है। जब भी हिंदुस्तान में कुछ गलत हुआ, एक अवतार ने जन्म लिया हिंदुस्तान में। रावण का वध करने के लिए श्री राम का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, हिंदुस्तान को राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, और हिंदुस्तान के एक आम आदमी को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए आदरणीय टीसी छाबड़ा जी का जन्म हुआ। बोलते हैं किस्मत खराब है। क्या बोलते हैं? किस्मत खराब है। अच्छा, किस्मत खराब होती, भगवान कुछ भी बनाता, यस इंसान नहीं बनाता। यस हेलो, अच्छा कुछ भी बना सकता था या नहीं? यस कबूतर बना सकता था, भैंस बना सकता था, कुत्ता बना सकता था, घोड़ा बना सकता था, छिपकली बना सकता था। उसने क्या बनाया? इंसान। इंसान। किस्मत अच्छी है इसलिए इंसान बनाया, खराब होती तो कुत्ता अच्छा कुछ बना देता, हम कुछ कर सकते थे क्या उसका? नहीं। उसने इंसान बनाया, 2 पैरों पे भेजा। अगर इंसान बनने के बाद दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि बोलते हैं इसको, इंसान की योनि कहते हैं। 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिलता है। उसके बाद भी अगर हम पैदा होने के बाद 84 लाख के बाद भी बोलते हैं ना किस्मत खराब है, किस्मत खराब नहीं है, कुछ और खराब, ये खराब खराब। सर किस्मत खराब होती 4 टांगों पे भेजता, 2 पे भेजा है, किस्मत अच्छी है। यस और भेजने के बाद जिंदगी में आर्सिम आया, जिससे हजारों लाखों लोगों ने जीवन को बदला, हम भी बदल सकते हैं। किस्मत खराब नहीं है, ये फार्मूला है सब कामयाबी का कि आप कुछ भी करोगे क्या हो जाओगे? फेल। कितने % लोग फेल होते हैं? 100। एक भी ऐसा भी नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में जिसने कहा होगा मैंने पहली बार किया और पहली बार में मैं सफल हो गया। 100% लोग फेल होते हैं, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, और उसके बाद 99% लोग ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, दोबारा उस काम को छोड़ देते हैं। नहीं करते। 1% लोग होते हैं, फेल होने के बाद फिर करते हैं, और फिर फेल होते हैं, और फिर करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर करते हैं, फिर फेल होते हैं, छोड़ते नहीं। 26 महीने तक फेल हुआ लेकिन छोड़ा नहीं, 27वें महीने चला आर्सिम। तो ट्राई फेल, ट्राई फेल, ट्राई फेल, ट्राई फेल, ट्राई फेल, एक दिन क्या हो जाएंगे? सक्सेस। मजा कब आएगा? जब बहुत बार फेल होके फिर कामयाबी मिलेगी तो मजा आएगा। 2-3 साल धक्के खा के फिर कार खरीदोगे, कार चलाने में मजा आएगा। कुछ कंपनियां होती है ना, पहले महीने कार दे देती है। अच्छा, कार जितनी स्पीड से आई उतनी स्पीड से चली गई। उतनी स्पीड से चली गई। ये एक कामयाबी है, और ये दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी इस इंडस्ट्री में। बस एक काम करना है, पीछे मत हटाना। मत हटना। ये एक आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और 2 उसको पीछे खींच रहे हैं। ये 2 कौन है? कोई भी सकता है। ये हमारे वेल विशर है, हमारे पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, और ये सबके पास है। ये 2 सबके पास है जो पीछे खींचते हैं। बस आपने करना क्या है, बस पीछे नहीं हटना। कितने लोग हैं, एक बार हाथ खड़ा करें जो आज इबादत से पहले आर्सिम छोड़ दें। देखो सिवर वालों में दिक्कत क्या है, नहीं हाथ खड़े करते हैं, सुनते पहले ही हाथ खड़े। किसी ने पूछा कि मैं 1 करोड़ दूंगा, हवाई जहाज से कूद जाओगे? सबने कहा नो। उसने कहा पहले पूछ तो लिया होता, हवाई जहाज उड़ रहा है कि खड़ा।
अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जो वादा कर रहे हैं आज कुछ भी हो जाए 3 साल तक आरसीएम नहीं छोड़ेंगे। एक बार हाथ खड़ा करना, यस एक बार बोलो ऐसे ऐसे करो, शाबाश और एक बार अपने लिए जोर से ताली बजा दो। अब अपने लिए जोर। विचारों को सुनने से कामयाबी नहीं आता। कोई परिवर्तन नहीं आता सर विचारों को सुनने से। आपने बहुत सारी मीटिंग अटेंड की, विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। हर मोटे को पता है पतला कैसे होना, वो पतला क्यों नहीं होता, वो करता नहीं। सही बात। अब किसी भी 140 किलो के आदमी से पूछो भाई साहब पतला, वो आपको 10 चीज बताएगा। ऐसा खुद क्यों नहीं हो रहा, पता करता है नहीं। करता नहीं। सबको पता है मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, सबको पता है हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन सब नहीं करते, सब हेल्दी खाना नहीं खाते। पता सबको है, सुनने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। और लास्ट में ये फेवरेट स्लाइड है सर, देखिए आपके सामने एक ये बगुला है, एक मेंढक है, और ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, कभी हार मत मानना। नहीं मानना, नेवर एवर गिव अप। ये फार्मूला है दुनिया में। जितने लोग कामयाब हुए हैं, होंगे, आने वाले समय में होंगे, उन्होंने एक काम को किया, उसमें हार नहीं मांगी। अमिताभ बच्चन की 16 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा, 17वीं बनाई और वो जंजीर सुपरहिट हो गई। महेंद्र सिंह धोनी शुरुआत के बहुत सारे मैचों में नहीं चला, प्रैक्टिस करता रहा, फिर चला और फिर इंडिया का सफलतम कप्तान बना। 26 महीने आरसीएम नहीं चला, मैंने नहीं छोड़ा, 27वें महीने आरसीएम चलने लग गया। हार नहीं मानी सर। आपके सामने एक बगुला है, एक मेंढक है, ये बगुला इस मेंढक को खा चुका है। ये मेंढक मरने वाला है, लेकिन इस मेंढक ने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी थी। किसी लीडर के मुंह से सुन रखा था कभी हार नहीं मानना। इसने हाथ पैर मारे, इसके हाथ में आगे बगुले की गर्दन, इसने गर्दन दबाई, और जैसे ही गर्दन दबाई बगुले की चोंच खुल गई और इसका जीवन बच गया। अच्छा मेंढक के कितने पैर हैं? 4। 4 टांगों वालों को समझ में आ गई हार नहीं माननी। हम कितने टांगों वाले हैं? 2। हमारे को समझ में आ सकती है हार नहीं माननी चाहिए। यस बुरे से बुरा क्या होगा? आपने किसी को आरसीएम बताया, बुरे से बुरा, उसने मना कर, मना कर दिया, किसका नुकसान? किसी का नहीं, किसका नुकसान? उसका। कितना बड़ा? आज बहुत समझ बड़ा। में आएगा, भविष्य में समझ में आएगा कितना बड़ा। सबसे पहले मैंने अपने दोस्त को प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना, जब उसकी समझ में आया, उसने कहा मेरे को भी ज्वाइन करवाओ। मेरे नीचे 1000 लोग जुड़ गए। मैंने कहाँ ज्वाइन करवाया? एक जाकर नीचे पहले दिन जुड़ता तो ऊपर, 1000 उसके नीचे होते, बाद में जुड़ा तो वो 1000 के नीचे। अच्छा उसके नीचे 1000 हो या वो 1000 के नीचे हो, क्या मेरे को क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट कर सकते हैं। Yes. और लास्ट में सर एक ही चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा। देखिए बहुत सारी बातें हैं, बातों से जीवन बदलता है, लेकिन किन बातों से बदलता है जिनको हम इंप्लीमेंट करते हैं। हेलो कामयाब होना चाहते हैं ना? अगले 2 से 3 साल की सख्त मेहनत। देखिए मेहनत से कामयाबी मिलती तो आज करोड़ों लोग कामयाब होते हैं। मेहनत नहीं करते सर, वो सख्त मेहनत करते हैं, और मेहनत में और सख्त मेहनत में अंतर होता है, बुनियादी फर्क होता है। तो अगले 2 से 3 साल की मेहनत पूरे खेल को बदल देगी। तो आज के इस प्रोग्राम को हम समापन करने जा रहे हैं, और समापन करेंगे हम अपने सारे टेक्निकल अचीवरों के साथ। एक बार अपनी जगह पे आप खड़े होंगे, जोर से ताली बजाएंगे, म्यूजिक बजेगा, और एक बार सारे टेक्निकल अचीवर स्टेज के ऊपर आएंगे, सारे और टेक्निकल अचीवर। बढ़ता जा रहा आज से